ये कलयुग है, यहाँ अगर सच को सच कहोगे तो महाभारत हो जाएगी। ये लाइन बिल्कुल फिट बैठ रही है इन दिनों। होते होंगे कैसे वो सच्ची बहू बनेगी, जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी, जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। एक्चुअल कहा कुछ और ही गया था, लेकिन सिर्फ आधे क्लिप को कट करके मीडिया वालों ने लास्ट 3-4 दिनों से हड़कंप मचा रखा है। करोड़ों फॉलोअर्स वाले प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे महिलाओं के चरित्र पर एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है। मैं स्पेसिफिक मीडिया इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसकी शुरुआत मीडिया चैनल्स ने ही करी है। अब बात मीडिया चैनल से उठ करके सोशल मीडिया पे पूरे तरीके से फैल चुकी है। और यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करने वाली इस बात की आधी अधूरी क्लिप दिखाकर इसकी न्यूज एक्यूरेट उसी टाइम पर बनाई गई जिस टाइम पर एसएससी का मिसमैनेजमेंट स्कैम चल रहा है। जो खुद इतनी बुद्धिहीनता से भरे हुए हैं, जिनके अंदर इतनी समझ नहीं है कि सच क्या है, झूठ क्या है, क्या दिखाना है, किससे जनता को अवेयर रखना है, वो लोग प्रेमानंद महाराज जी पे उंगली उठा रहे हैं, वो भी उस बात के लिए जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। बस इतनी सी ही क्लिप को कट करके ट्विटर पे किसी ने अपलोड कर मीडिया वालों तक जैसे ही ये बात पहुंची, उन्होंने इसका न्यूज बना दिया। क्योंकि यहाँ लड़कियों के चरित्र पे बात हो रही थी। कुछ लड़कियों का सो कॉल्ड फेमिनिस्ट अचानक से बाहर निकल के तड़पने लगा। अब उन बुद्धिहीन दीदियों ने अगर पूरी क्लिप सुनी होती प्रेमानंद महाराज जी की तो इतना नहीं फड़फड़ाती। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी, जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा। अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ बात तो लड़का और लड़की दोनों की हुई, तो इसमें सो कॉल्ड फेमिनिस्ट को ही मिर्ची क्यों लगी? उन्हें उनके ही बारे में बोली गई बात की उतनी ही क्लिप दिखाई गई जिससे उनको मिर्ची लगे। अब मिर्ची लगेगी तभी तो सोशल मीडिया पे बवाल होगा। इनफैक्ट ये वीडियो क्लिप प्रेमानंद महाराज जी की काफी टाइम पहले की है और ये मैं कई बार देख चुकी हूँ, जिसमें वो लड़का और लड़की दोनों को बोलते हैं। महाराज जी ने कभी स्पेसिफिक किसी जेंडर के ऊपर उंगली उठाई ही नहीं। जो चीज गलत है वो दोनों के लिए गलत है। लड़की 10-10 लड़कों से संबंध रखती है, वो क्या अपने पति पर भाव रखेगी? एक लड़का। अब तुम खुद ही बताओ यार कि जितनी भी बातें अभी तुमने सुनी उनमें से क्या कोई भी एक पॉइंट गलत है? क्या तुम अपने आसपास ऐसा माहौल नहीं देख रहे हो, ऐसी चीजें होते हुए नहीं देख रहे हो? सिर्फ लिव इन ही नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी इन दिनों इंडिया में पीक पर है। अभी तक तो बात सिर्फ लड़का और लड़की पे आ रही थी, लेकिन इस वीडियो में महाराज जी ने स्पेसिफिक पति और पत्नी दोनों को बोला, क्योंकि ये चीज भी बहुत ज्यादा हो रही है आज के समय में। जब तक ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन ये चलेगा तो डिवोर्स चलेगा, पक्का चलेगा, बहुत जोर से चलेगा। हम कई बार कह चुके हैं कि 4 होटलों का भोजन जब जबान में लग जाता है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगता। तुम में से ऑलमोस्ट लोग इंस्टाग्राम पे होंगे। अब तुम ही बताओ, आज के टाइम पे क्या डिवोर्स की न्यूज आए दिन तुम्हें सुनने को नहीं मिल रहे हैं? किसका डिवोर्स हो गया, उसका डिवोर्स हो गया, बीते दिनों से लेकर के अभी तक। अब देखो यार, तुम मेरी बात से एग्री करो या ना करो, बट मैक्सिमम डिवोर्स होने का रीजन अक्सर 2 लोगों के बीच में किसी तीसरे का इन्वॉल्वनेस ही होता है। बहुत ही रेयर होता है कि डिवोर्स होने का कोई अदर रीजन, बट मैक्सिमम टाइम 2 लोगों के बीच में आया हुआ वो तीसरा शख्स से डिवोर्स का रीजन होता है। अब अगर ये बात महाराज जी ने बोली है तो इसमें क्या गलत बोल दिया है? शादी से पहले तो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह ही रहे हैं, बट शादी के बाद भी उनके पास ऑप्शंस हैं। वो शादी के बाद भी ये सेम चीज कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे लोगों के पास ऑप्शंस हैं और ऑप्शन के चक्कर में लोग अपना कैरेक्टर भूल चुके हैं। और ये पूरा का पूरा वेस्टर्न कल्चर है जिसे इंडिया में आज के टाइम पे बहुत ही आसानी से नॉर्मलाइज कर दिया गया है। अब इस बात पे कोई संत, कोई महात्मा आपको अपने धर्म के अनुसार रहने को बोल रहा है, आपको अपने कल्चर में रहने को बोल रहा है, तो आपको बुरा लग जा रहा है, आपको मिर्ची लग जा रही है। और कसम से यार, ये मिर्ची लगने वाले वही लोग हैं जिन्होंने बहुत ही ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है वेस्टर्न कल्चर को इंडिया में। रिलेशनशिप में क्या हम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। पर दीदी, इंसान कोई गाड़ी नहीं होता है जिसका टेस्ट ड्राइव लिया जाए। इंसान होता है। उसको टेस्ट ड्राइव देने की अगर जरूरत पड़ रही होती तो पिछले कई पुश्तों से, कई जमाने से ये चीजें चल रही आई होती। हमारे कल्चर में टेस्ट ड्राइव देने का रिवाज नहीं है। और अगर आपको नहीं पता है तो दीदी प्लीज कृपया करके अपनी मम्मी, अपनी दादी, अपनी नानी, वो लोग होंगी तो उनसे पूछिएगा जरूर। और अगेन यार, ये जितनी भी वीडियो क्लिप तुम लोग देख रहे हो ना, ये सब अभी की है ही नहीं। ये कुछ 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने पीछे की वीडियोस हैं जिसको अभी यूज किया जा रहा है सिर्फ एक सही मुद्दे से जनता को भटकाने के लिए बस। करोड़ों फॉलोअर्स वाले प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे महिलाओं के चरित्र पर एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने महिलाओं को लेकर जो बयान दिया
उसी के बारे में आज महाभारत कर रही हूं, क्योंकि अपने एक प्रवचन के दौरान उन्होंने कह दिया कि 100 में से सिर्फ 3 या 4 महिलाएं ऐसी हैं जो पवित्र होती हैं। पता है, मैनिपुलेट करने का अगर कोई कंपटीशन होता ना तो उसमें न्यूज चैनल के एंकर्स हमेशा फर्स्ट आते हैं। मतलब गला फाड़ करके, बैठ करके, चिल्ला करके बताया जा रहा है, और अभी भी सिर्फ बात उसी क्लिप के बारे में हो रहा है और उतनी ही क्लिप के बारे में हो रहा है। इसमें एक लाइन भी लड़के के लिए बोला गया है वो ऐड नहीं किया गया। ये है इंडिया की हिपोक्रिट मीडिया। एक ऐसी बात जिसे लड़का और लड़की दोनों को बोला गया, लेकिन सिर्फ लड़कियों का पर्टिकुलर पार्ट पकड़ करके इन सारे मीडिया चैनल्स वालों का फेमिनिज्म अचानक से जाग गया है। ये तब कहां सोए पड़े रहते हैं जब इंडिया में हो जाता है। उस वक्त तो मानो इनके गले के हलक से ही आवाज बाहर नहीं आ रही होती है। बुलाना आपको आगे के। मैं तो सोच रही हूँ कि स्टेज पे पल्लू गिरा दूँ, कोई शुगर डैडी मिल जाएगा, बट आयुषी ने 3 पिन लगा के भेजे थे। बस कुछ इसी तरीके से इंडिया में हर चीज को, हर एक वेस्टर्न कल्चर को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। अभी सुना ना तुमने, दीदी अभी इतना पैसा कमा रही है फिर भी इनको शुगर डैडी चाहिए। एंड आई नो यू ऑल गाइज नोज कि शुगर डैडी क्या होता है। अब चलो मुझे एक बात बताओ, इसको देखने वाली सारी की सारी ऑडियंस जेनजीज है। जब उनकी आइडियल इन्फ्लुएंसर इस वर्ड का यूज कर रही है उसके लिए नॉर्मल है, डेफिनेटली फिर उसकी ऑडियंस के लिए भी ये चीज नॉर्मल होगा। एक को देख करके 4 और लोग उसी चीज को, उसी कल्चर को अपना रहे हैं। उनको लग रहा है कि यार ये तो कूल है, आज के टाइम पे हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। धीरे धीरे ऑलमोस्ट लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं इन चीजों में। कुछ लोग जानबूझकर इन्वॉल्व हो रहे हैं और कुछ लोग इन्वॉल्व होकर यूज हो रहे हैं। और यूज होने वाले भी सिर्फ लड़कियां नहीं है, ना लड़का और लड़की दोनों ही है, दोनों ही यूज हो रहे हैं। बस सिर्फ इसीलिए प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है कि इन चीजों से दूर रहो, तुम इन चीजों में इन्वॉल्व ही मत हो। अब मीडिया खुलेआम कह रही है कि आप वैश्या को वैश्य मत कहिए। इस पर डिबेट चल रही है कि अनिरुद्धाचार्य ने वैश्या को वैश्या क्यों कहा। वैश्या को वैश्या ना कहें तो पूछो इन न्यूज वालों से कि क्या कहें। इनको चिंता है कि आप लिव इन का विरोध क्यों कर रहे हैं, लिव इन वालों के पक्षधर। देखो बात अनिरुद्ध आचार्य ने भी सेम ही करी है, लेकिन बस उस बात को जिस वे में उन्होंने कहा है वो थोड़ा सा गलत चला गया। और इसी पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है। इवन मैं मेरे आज के इस वीडियो में भी इनको डिफेंड बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट इनकी भी जो वीडियो क्लिप वायरल हो रही थी उसमें इन्होंने भी लड़का और लड़की दोनों को ही बोला, किसी स्पेसिफिक जेंडर को नहीं बोला, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा सही नहीं था, इसलिए लोग उस पर ऑफेंड हो गए। इनफैक्ट उस बात से दिशा पटानी की सिस्टर इतनी ज्यादा ऑफेंड हुई कि लिटरली उसने एक ब्रूटल वीडियो बना दिया। एंड देन उसने एक अपॉलॉजी वीडियो भी बनाई, बट अनिरुद्ध आचार्य के लिए नहीं, प्रेमानंद महाराज जी के लिए, क्योंकि उसने नहीं बोला था। उसने अपने वीडियो में भी प्रेमानंद महाराज जी के लिए कुछ नहीं बोला था। कुछ दिनों पहले अनिरुद्ध आचार्य ने 25 साल की लड़कियों के लिए कुछ अपशब्द शब्द बोले। अनिरुद्ध आचार्य के लिए आप मुझे बोल सकते हैं कि हाँ मैंने बोली, मैं बिल्कुल उसको लेने को तैयार हूँ, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी के लिए मेरे मुख से एक शब्द नहीं निकला, ना ही। देखो इस मैटर पे ना इन माय पीओवी जो जैसा है ना वो उसी तरीके से इस बात को ले रहा है। वेल दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करना मेरे साथ। और वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। ओके, तो मैं कल मिलूंगी तुमसे विद न्यू वीडियोस। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।